Hello students. Today we are doing 11th class poem Childhood written by Marcus Newton. First of all, let's begin with the recitation part and let's see which words are to be pronounced in which way. Let's start with it. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I chose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that the day? Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. So, this way we have learned how the words are to be pronounced. We can again see some of the words. For example, childhood, then seized, realized, heaven, geography, preached, seemed, talked, could, lovingly, mine, whichever, producing, thoughts, alone, forgotten, hidden, infant. These are the words which you have to focus upon and try pronouncing again and again so that your pronunciation becomes clear. Okay? Now, next we shall move on to the explanatory part. Here I will be bilingual so that all the students may understand it properly. So, let's start with the first stanza. पहले स्टैंजा में आप देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। इसका मतलब क्या है कि जो पोइट हैं हमारे मार्कस न्यूटन, वो इस चीज़ पर पॉन्डर कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया। तो इसके कुछ आंसर्स वो अपने आप से ही ढूंढ रहे हैं। जैसा इस लाइन में दिया है सेकंड लाइन में कि क्या वो उस दिन चला गया जब मैं 11 साल का होना बंद हो गया। इसका मतलब क्या कि मैं 11 साल के बाद के टाइम पीरियड पे चला गया, मेरी एज, या वो समय था जब मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि जो हेल और हेवन, स्वर्ग और नर्क की बात की जाती है। हेल मतलब नर्क और हेवन मतलब स्वर्ग। तो स्वर्ग और नर्क जो हैं वो किसी भी ज्योग्राफी या भूगोल की किताब में आपको नहीं मिलेंगे और इसीलिए ये जगहें हैं ही नहीं। तो क्या वो दिन था जिस दिन मेरा बचपन चला गया। दैट मीन्स इस पैराग्राफ में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि जो पोइट है वो बिल्कुल लॉजिकल तरीके से या रैशनल तरीके से, तर्क संगत तरीके से चीज़ों को देख रहा है। तो उसे लगता है कि जब ये सब चीज़ें होती हैं शायद तब मेरा चाइल्डहुड चला गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में जब हम देख रहे हैं तो वहाँ पर भी सेम क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। फिर कुछ रीजंस ढूंढे गए कि कब चला गया मेरा चाइल्डहुड, क्या हुआ होगा। तो पोइट ने कहा कि क्या ये वो समय था जब मैंने ये समझ लिया या ये महसूस कर लिया, रियलाइज़ कर लिया कि जो एडल्ट्स हैं वो जैसे लगते हैं वैसे नहीं हैं। सेम्ड मतलब लगना, तो जैसे वो लगते हैं वैसे वो नहीं हैं। वो बातें तो करते हैं प्यार की, स्नेह रखने की, और हमें प्रीच करते हैं या उपदेश देते हैं या सिखाते हैं प्यार के बारे में कि सबसे प्यार से रहिए, मिलकर रहिए। लेकिन जब वो खुद एक्ट करते हैं तो वो उतने लविंगली या प्यार से एक्ट नहीं करते। तो इसका मतलब क्या कि वो खुद अपने एक्शंस में कई बार आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, बहस करते हैं, या इससे ये पता चलता है कि उनका जो बिहेवियर है वो कैसा है, वो है डबल स्टैंडर्ड वाला बिहेवियर। मतलब
कई बार वो हमें सिखाते कुछ और हैं, लेकिन उनके खुद के एक्शन उस तरह की सिखाने की चीज़ों से मैच नहीं होते। तो ये यहाँ पे पोइट ने कहा कि क्या वो दिन था जब मुझे ये चीज़ें महसूस हो गई या समझ आ गई कि एडल्ट्स के बिहेवियर में डबल स्टैंडर्ड्स हैं। वो दो तरह की बातें करते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं लेकिन उनके खुद के एक्शन ऐसे होते हैं। फिर आते हैं हम थर्ड स्टैंजा पे। यहाँ पर बताया गया है कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, अगेन वही क्वेश्चन, तो उसके कुछ और पहलू पर देखा है यहाँ पे। तो पोइट ने सोचा कि क्या ये वो टाइम है जब मुझे ये पता चल गया या समझ आ गया कि मेरा माइंड असली में मेरा माइंड है। मीन्स जो मेरे माइंड में चलेगा वो मेरी सोच होगी। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, मतलब मैं उसी तरह से अपने माइंड को यूज़ करूँगा जैसे मैं चाहूँगा, मेरी चॉइस होगी। और उसमें जो विचार आएंगे, जो प्रोड्यूस होंगी थॉट्स, वो दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होंगी, वो मेरे अपने विचार होंगे। माई ओन एंड माइन अलोन, मतलब सिर्फ मेरे विचार होंगे वो। इसका मतलब मैं अपने तरीके से सोच सकता हूँ और अपने तरीके से ही अपने एक्शन कर सकता हूँ। तो क्या वो दिन है जिस दिन मैं चाइल्डहुड से आगे बढ़ गया, मेरा चाइल्डहुड चला गया। तो यहाँ तक के ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेंजाज आपको दिखे, ये वो स्टेंजा हैं जिनमें आपको इस चीज़ का जवाब सोचने को मिल रहा है पोइट को कि चाइल्डहुड गया कब। अब जो लास्ट स्टेंजा है वहाँ पर ये बात हो रही है कि चाइल्डहुड गया कहाँ, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। तो इसका क्या है आंसर? इसका आंसर पोइट ने क्या दिया कि शायद मेरा जो चाइल्डहुड है वो कहाँ चला गया, वो गया है एक फॉरगॉटन प्लेस पर। फॉरगॉटन मतलब एक ऐसी जगह जो भूली भटकी सी जगह है जिसको हम भूल चुके हैं। और क्या है वो जाकर छुप गया है मेरा चाइल्डहुड एक इन्फेंट के फेस में। इन्फेंट होते हैं छोटे बच्चे, तो इन्फेंट के फेस में जाकर वो हिडन हो गया है, छुप गया है। और इतना ही मुझे पता है इसके बारे में, इससे ज़्यादा मुझे भी नहीं पता। यहाँ तक अब इस पोएम की एक्सप्लेनेशन ख़त्म हुई। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, जो होता है इसका पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस आपको पता होंगी कि ये होते हैं अलंकार। जो भी पोइट अपनी पोइट्री को डेकोरेट करने के लिए या उसको और सुंदर बनाने के लिए वर्ड्स में कुछ चेंजेस करता है या मॉडिफिकेशन करता है या कुछ ऐसी डिवाइसेस यूज़ कर लेता है जिससे वो पोइट्री और ज़्यादा हमारी अटेंशन को अट्रैक्ट करती है। तो इसमें क्या है? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है रिफ्रेन। रिफ्रेन क्या होता है? जब पोइट अपनी पोइट्री में या पोएटिक पीस में, पोएम में किसी एक लाइन को बार बार रिपीट करता है थोड़े थोड़े समय के बाद, रेगुलर इंटरवल्स के बाद, ताकि वो जो रीडर है या जो ऑडियंस है उस पोएट की, उसका ध्यान उस मेन आइडिया से ना हटे। तो यहाँ पे क्या है, जो चाइल्डहुड पोएम में मेन आइडिया है वो यही है कि जो चाइल्डहुड है पोइट का वो कहाँ गया और अब कहाँ है, कब गया। तो इस तरह की बातों पे बार बार ध्यान दिया जा रहा है। तो इसलिए ये जो लाइन है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, ये देखिए आप 2-3 बार इसमें रिपीट हो रही है। तो इस चीज़ को बोलते हैं रिफ्रेन। नेक्स्ट इसमें जो पोएटिक डिवाइस है वो है रिपीटिशन। रिपीटिशन कहाँ पर हो रही है? जैसे एक लाइन आई है सेकेंड स्टैंजा में, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव। तो यहाँ पर लव जो वर्ड है उसको रिपीट किया जा रहा है बार बार ताकि आपका ध्यान उसकी तरफ जाए। तो इसे बोलते हैं रेपिटेशन। रेपिटेशन का मीनिंग वैसे भी अगर आप लें तो वो होता है पुनरावृत्ति। ठीक है, तो यहाँ तक का मेन पोर्शन था इसमें जो हमने ज़्यादातर कवर कर लिया है। हमने प्रोनाउंसिएशन के वर्ड्स भी कवर किए, इसकी रेसिटेशन भी की कि इसको पढ़ना कैसे है पोएम को, इसकी पोएटिक डिवाइसेस भी हमने कर ली हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर लिया है। तो आई होप कि आप सभी बच्चों को इसके एक्सप्लेनेशन और इसकी मेन पॉइंट समझ आ गए हैं। तो थैंक यू।